गांव के किनारे बने मिट्टी के छोटे से घर में रामू, उसकी पत्नी गौरी और उनका बेटा छोटू रहते थे। लेकिन आज उनके घर में एक और परिवार भी ठहरा हुआ था। 2 अनजान मेहमान, एक पति और उसकी पत्नी, जो पिछली रात बारिश में फंस जाने के कारण यहीं रुक गए थे। दोनों अभी भी घर के अलग कमरे में चुपचाप सोए हुए थे। घर में अजीब सी खामोशी थी। अजी, रात तो किसी तरह निकल गई, लेकिन अब सुबह हो गई है। मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि इन मेहमानों को नाश्ते में क्या दूँ। घर में आटे की डिब्बी लगभग खाली हो चुकी है। दाल भी बस मुट्ठी भर बची है। अगर सब कुछ आज ही बना दिया तो शाम को छोटू क्या खाएगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ गौरी। रात को जब ये लोग भीगे हुए हमारे दरवाजे पर आए थे, तब उनसे मना कैसे करता। इतनी तेज बारिश में अगर हम दरवाजा बंद कर देते तो शायद सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं मना करने की बात नहीं कर रही हूँ अजी, लेकिन हालात देखिए। हमारे अपने घर में खाने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से मेहमान भी हैं। अगर उन्हें सूखी रोटी भी देंगे तो मुझे शर्म आएगी। गरीबी से शर्म नहीं करनी चाहिए गौरी, बुरे व्यवहार से शर्म करनी चाहिए। हमारे पास जो है वही प्यार से खिला देंगे। शायद भगवान हमारी नियत देख रहा हो। हर बार आप यही कह देते हैं, लेकिन जब छोटू भूखा होकर मेरी तरफ देखता है ना, तब मेरा दिल बैठ जाता है। इतने में छोटू उठकर बाहर देखने लगता है। बाबा, बारिश अभी भी नहीं रुकी। क्या आज भी आप काम पर नहीं जाओगे? अगर बारिश थोड़ी भी कम हुई ना, तो मैं जरूर जाऊंगा, चाहे पूरा गांव। पैसे कमाऊंगा, फिर हमारे घर की छत भी नहीं बनवाऊंगा। रामू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। बस बेटा, भगवान करे तेरी हर बात सच हो। रामू बाहर बारिश देखने चला जाता है। उधर गौरी चुपचाप रसोई में जाती है। वो आटे का डिब्बा खोलती है, फिर दाल का डिब्बा देखती है। दोनों लगभग खाली थे। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रह जाती है। अजी, जरा इधर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ गौरी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? देखिए, ये पूरा आटा बचा है, बस इतना। और ये दाल मुश्किल से 1 बार की। तेल भी तली में रह गया है। नमक है, लेकिन नमक से तो पेट नहीं भरता। मैं रात से यही हिसाब लगा रही हूँ कि अगर सुबह मेहमानों को खिला दूँ तो दोपहर में छोटू क्या खाएगा, और अगर छोटू के लिए बचाकर रखूँ तो मेहमानों को क्या खिलाऊँ। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मुझे पता था कि घर की हालत खराब है, लेकिन इतनी खराब हो गई है इसका अंदाजा नहीं था। मैं आपको इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि आप पहले से ही परेशान रहते हैं, लेकिन अब छिपाने जैसा कुछ बचा भी नहीं है। सुबह से मेरा मन रो रहा है अजी। घर में मेहमान बैठे हैं और मैं उनके लिए ढंग की चाय तक नहीं बना पा रही। गौरी, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तब होता है जब आदमी अपना इंसानियत का धर्म छोड़ दे। हमारे पास जो है वही खिलाएंगे। अगर वो अच्छे लोग होंगे तो समझ जाएंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आप हर बार इतनी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन मैं एक औरत हूँ अजी। मुझे मेहमान के सामने खाली बर्तन देखकर शर्म आती है। उधर दोनों मेहमान धीरे धीरे जाग चुके थे। लगता है हम लोगों की वजह से इन्हें परेशानी हो रही है। हाँ, मैंने भी महसूस किया है। कल रात जब हम आए थे, तब भी इनके घर की हालत देखकर मेरा दिल भर आया था। अभी कुछ मत कहना, पहले थोड़ा और देख लेते हैं। वो कुछ सोचता है, फिर बिना कुछ बोले अपनी पत्नी की तरफ देखता है। तुम फिर वही करने जा रहे थे? नहीं, अभी नहीं, सही समय आने दो। उनकी ये बात दूर खड़ा छोटू सुन तो लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। ये अजनबी चाचा बार बार सही समय क्यों बोलते हैं? छोटू मेहमानों के पास जाकर बैठ जाता है। चाचा जी,
आपको बारिश अच्छी लगती है? पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब बारिश देखकर कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। कौन सी बातें? मेहमान आदमी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की नमी दिखाई देती है। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब शायद समझ पाओगे कि कुछ बारिशें सिर्फ पानी नहीं लाती, कुछ पुरानी यादें भी साथ ले आती हैं। मुझे तो बारिश में कागज की नाव चलाना अच्छा लगता है। मेहमान आदमी मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बारिश लगातार बरस रही थी। छप्पर से पानी टपक रहा था। मिट्टी का आंगन पूरी तरह भीग चुका था। गौरी ने बचा हुआ थोड़ा सा आटा गूथा और कांपते हाथों से रोटियां बेलने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बार बार पोंछ रही थी ताकि कोई देख ना ले। अजी, ज़रा इधर आइए। मैं सुबह से अपने मन की बात दबाकर बैठी हूँ, लेकिन अब और हिम्मत नहीं बची। आप खुद देख लीजिए, ये आटे की परात लगभग खाली हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से 5 रोटियां बन पाएंगी। दाल भी बस इतनी बची है कि कटोरी के तले को छू सके। तेल खत्म होने को है। लकड़ियां भी गीली हो गई हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ और एक गृहिणी दोनों एक साथ हार रही हैं। मुझे अपने भूखे रहने का दुख नहीं है अजी, लेकिन जब छोटू मेरी तरफ उम्मीद से देखता है ना, तब लगता है जैसे कोई मेरे कलेजे को मुट्ठी में दबा रहा हो। गौरी, मेरी तरफ देखो। तुम खुद को इतना मत तोड़ो। मैं जानता हूं कि इस घर की हर मुसीबत सबसे पहले तुम्हारे सामने आती है। तुमने कितनी बार खुद भूखे रहकर मुझे और छोटू को खिलाया है। मैंने सब देखा है, बस कभी कहा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, गरीब आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल होता है। अगर आज हम अपने दरवाजे से किसी भूखे को लौटा दें तो शायद हमारे बर्तन भर जाएं, लेकिन हमारा मन सारी उम्र खाली रहेगा। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी चिंता होती है कि कल क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। वो हमारी परीक्षा ले रहा है। हर बार आप भगवान का नाम लेकर मुझे समझा देते हैं, लेकिन कभी कभी मेरा विश्वास भी डगमगा जाता है। सोचिए, 3 दिन से बारिश हो रही है। आप मजदूरी पर नहीं जा पाए। घर में 1 रुपया नहीं बचा। उधार देने वाले भी अब मुंह फेरने लगे हैं। ऊपर से मेहमान भी हमारे घर में हैं। मैं उन्हें बोझ नहीं कह रही, भगवान गवाह है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन उनकी खातिरदारी ठीक से ना कर पाने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर इंसान की इज्जत खाने की थाली से होती तो दुनिया के सारे अमीर सबसे अच्छे इंसान होते, लेकिन ऐसा नहीं है गौरी। इज्जत दिल से होती है। हम उन्हें झूठी शान नहीं, सच्चा अपनापन दे रहे हैं। मुझे यकीन है अगर वो अच्छे इंसान होंगे तो हमारी मजबूरी समझ जाएंगे। कुछ देर बाद गौरी ने कांपते हाथों से थाली